मन के पार कैसे जाएं, शून्यता में कैसे स्थित हों। जो भी साधक अथवा जो लोग योग अभ्यास करते हैं, ध्यान लगाते हैं, ध्यान की गहराइयों में जाना चाहते हैं, तो ये दो जो प्रश्न है ये हर किसी के मन में होते हैं कि मन के पार कैसे जाएं और मन को शून्यता में कैसे स्थित करें। आज हम इस बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम ये बात करेंगे, इसको हम दो सेगमेंट्स में डिवाइड कर देते हैं कि सबसे पहले तो अगर हम मन के पार चले जाते हैं अथवा हम मन को शून्यता में स्थित कर लेते हैं तो लाभ क्या होगा। फिर बात करेंगे कैसे स्थित होते हैं, कैसे शून्यता में स्थित होते हैं। अभी आपने क्या करना है, पूरा वीडियो ध्यान से देखना है, स्किप करके मत भाग जाना, समझ ही नहीं आएगा। मन जैसे ही शून्यता में जब स्थित होना शुरू होता है उसी को ही मन के पार जाना कहते हैं। शून्यता में कब स्थित होता है, जब हमारे मन के विचार घटने शुरू हो जाते हैं। इससे क्या लाभ होता है, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। आप सपोज करो, समुद्र देखा होगा आपने, अनगिनत लहरें होती हैं उसमें, और उन लहरों में मानो आपने एक बहुत बड़ी चट्टान, एक बहुत बड़ा पत्थर फेंका। जैसे ही आप फेंकोगे ना, क्या होगा, डिस्ट्रैक्शन ऑफ लेयर्स, वेव्स ऑफ ओशन, सी। समुद्र अथवा सागर के जो हजारों लाखों करोड़ों अनगिनत लहरों में जब हम एक चट्टान फेंकेंगे, कुछ समय के लिए तो डिस्ट्रैक्शन होगी, बट विद इन फ्यू सेकंड्स फिर से आना शुरू हो जाएगा लहरें। परंतु अगर हम किसी एक ऐसे स्थान पर खड़े हैं जहां पर शांत सरोवर है, वहां पर अगर हमने एक छोटा सा भी पत्थर फेंकेंगे ना, दूर तक उसकी लहरें जाती हैं। यही फर्क होता है। अभी हमारे मन में करोड़ों विचार चल रहे हैं। इट इज लाइक अ चैटर बॉक्स, अ मॉन्की बॉक्स। हमारा जो मन है बंदर की तरह है, उछलता जा रहा है, उछलता जा रहा है, उछलता जा रहा है। और पीपल का, पेड़ का जो पत्ता होता है, जब वो पेड़ से गिर जाता है तो जिस तरफ हवा चलती है उसी तरफ वो उड़ जाता है। ना कोई नियंत्रण है विचारों पर, ना ही दिशा पर। इसीलिए भटकान है, इसीलिए किसी भी प्रकार की कोई तरक्की नहीं है। पर जैसे ही शांत होगा, अंतःकरण से जो प्रेरणाएं हैं वो तो आनी शुरू हो जाती हैं, क्योंकि शून्य हो गया ना। शून्य ईश्वर है, हम ईश्वर में के साथ एकत्व होना शुरू हो जाएंगे जब, तो ईश्वर की सारी जितनी भी क्वालिटीज हैं वो हमारे अंदर आने शुरू हो जाएंगे, सारे गुण हमारे अंदर आने शुरू हो जाएंगे। और होगा क्या, हम जो भी चाहेंगे वो हो जाएगा। कैसी भी कोई प्रॉब्लम आ जाए, हम एक सेकंड में उसका आंसर ढूंढ लेंगे। कोई हमारे पास आके पूछेगा किसी प्रॉब्लम का आंसर, हम एक सेकंड में दे देंगे। तो मन के पार जाने से अथवा कहें कि शून्यता में स्थित होने से लाभ तो इतने ज़्यादा हैं, इतने ज़्यादा हैं कि हम लाखों पेजेस भर दें कम पड़ जाएंगे। और बहुत से लाभ आप जानते भी होंगे, और बाकी मैंने मोटा मोटा बता ही दी। बात ये करते हैं कि ये शून्यता में स्थित हो कैसे, मन के पार जाए कैसे। अब बात ये करते हैं, एक प्याज उठा लो और क्या करो, एक फॉर एग्जांपल, अभी अब जो मैं बोल रहा हूं ना इसको आप प्रैक्टिकल करके देखना। प्याज पकड़ा एक लेफ्ट हैंड में, उसका छिलका उतारो। फिर जो प्याज की फाड़ियां होती है ना, उनकी एक एक लेयर उतारते जाओ, लेयर्स उतारते जाओ, उतारते जाओ, उतारते जाओ, उतारते जाओ, उतारते जाओ, उतारते जाओ। अंत में क्या होगा, एक ऐसा समय आएगा, उतारते उतारते जो प्याज की जो लेयर्स हैं, उतारते उतारते ऐसा समय आएगा प्याज खत्म हो जाएगा। क्यों, अंदर कोई गुठली नहीं है ना, अथवा ना ही कोई सॉलिड है। प्याज एक लेयर है। प्याज इज मेड अप ऑफ थिन लेयर्स। वो एक के ऊपर एक के ऊपर एक चढ़ के एक मोटा सा प्याज बन जाता है। अब वो प्याज छोटा भी हो सकता है, मोटा भी हो सकता है। तो जब हम उसको उतारते जाएंगे, उन वो जो उसके जो लिड्स हैं, जो प्याज के जो छिलके हैं, जो लिड्स बोलेंगे ना, क्या बोलेंगे, उनको जब हम उतारते जाएंगे तो इवेंचुअली क्या होगा, शून्य हो जाएगा। ऐसे ही मन है, मन के जो विचार हैं, विचारों से विचारों को काटते जाओ और शांत होते जाओ।
प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जैसे प्याज को हमने किया ना, लेयर्स उतार दी, ऐसे ही मन के विचार को भी हटाते जाओ कि ये मन में कोई विचार आया किसी के लिए 99% विचार तो नकारात्मक ही होते हैं। वैसे ही अगर हमने थोड़ा सा समझदारी से उन विचारों पे काम किया तो 99% विचार तो 2 मिनट में खत्म हो जाएंगे। सिर्फ हमारे को जागरूक होना है और समझदार बनना है कि मैंने सोच लिया ना आज मैंने नेगेटिव नहीं करना, नेगेटिव सोचूंगा ही नहीं, तो 99% विचार वैसे ही खत्म हो जाएंगे। फिर जो रह गया मनोराज, जो हम अननेसेसरली सोचते हैं, चाहे फिर वो पॉजिटिव ही क्यों ना हो, अगर वो वास्तविकता से दूर है तो उसको सोच के क्या। मैं भी अगर सोचना शुरू कर दूं कि मैं मंगल ग्रह पे जाऊंगा और मैं ऐसे करूंगा, मैं वैसे करूंगा, क्या कर रहा हूं मैं? मनोराज है नहीं, ठीक है, नकारात्मक नहीं है ये, किसी के प्रति राग नहीं है, ना किसी के प्रति द्वेष है, ना क्रोध है, ना काम है, कुछ नहीं है, पर फिर भी मूर्खता है क्योंकि वास्तविकता से दूर है। जो चीज वास्तविकता से दूर है उसको क्या करना है सोच के, तो वैसे ही शून्यता में आ जाते हैं। बहुत आसान है शून्यता में आना, और शून्यता में आके ज्यादा से ज्यादा लाभ लेना, वो उससे भी ज्यादा फायदा है। ये वेदों में इसीलिए लिखा है, शास्त्रों में इसीलिए लिखा है, ये सारी बातें जो मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि जो हमारे ऋषि थे, हमारे जो संत थे, अथवा आज हैं, अथवा जो पूर्व काल में हो गए, जो ईश्वर हो गए, जो अवतार हो गए, उन्होंने भी अपने उपदेशों में ये बात इसीलिए कही है क्योंकि वह भी चाहते हैं कि हम इन शून्यताओं में स्थित हों और अपने जीवन के उद्धार करें। और जीवन का उद्धार का मतलब ये नहीं कि हम 25 घंटे मेडिटेशन में बैठे रहें, नहीं, जितनी भी हमारी इच्छाएं उन्हें भी पूरी करते चलें। बस वह इच्छा से ना हमारा अपना स्वयं का कोई नुकसान होना चाहिए, ना ही किसी दूसरे व्यक्ति का, और ना ही इस समाज का, ना ही इस पर्यावरण का। अपनी उस प्रकार अब जो इच्छाएं बचती वो पूरी करो, नुकसान नहीं होना चाहिए, ना अपना ना किसी का। किसी में सब आगे, प्रकृति भी आ गई, इंसान भी आ गए, जानवर भी आ गए। तो मैंने थोड़ा सा आपको बताया, इससे रिलेटेड कोई प्रश्न हो तो पूछ लेना कमेंट्स बॉक्स में। वीडियो को जरूर लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करना। ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू ऑल।